नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार की लिखी कहानी रानी महामाया। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। हेमवंत नामक एक द्वीप था। वहाँ रानी महामाया राज्य करती थीं। उनको पता नहीं था कि वह विधवा हैं या क्या। राजा वैजयंत एक रोज आखेट के लिए कहकर गए थे और फिर न लौटे थे। यह तब की बात है जब रानी महामाया अपने को जानने के निकट आ रही थीं। दुनिया में रस दर्शन और अर्थ दर्शन की परख होने का समय उनका आ ही सा गया था। अब तक का काल मानो अभिसार में बीता था। अभिलाषाएं स्वप्निल थीं, रंगीन, और उनमें अभी टीस उठ रही थी। समय आया था कि क्रीड़ा क्रीड़ा में जिसको पाती रही हैं, गहरे प्राणों में उसको उपलब्ध करें, अस्थिर प्रगाढ़ता के साथ उसे अपने भीतर ले लें। ऐसे ही समय प्रीतम ने कहा, प्रिय, मैं आखेट के लिए जाता हूँ। रानी ने पूछा, कब आओगे? कब आऊँगा? और राजा किंचित मुस्कुराए। तुम्हें कुछ शंका होती है प्रिय? आशंका होती है? रानी सदा की भांति बाहुओं को फैलाकर प्रियतम को अपने पास में ले लेने को नहीं बढ़ सकी। उसका प्रेम जैसे भीतर से एक साथ ही गंभीर और वेदनामयी हो आया। मन की साध बुझ सी गई और रस की चाह कुंठित होने लगी। उसने कहा, जल्दी आना। राजा वैजयंत मुस्कुराए, चले गए और फिर नहीं लौटे। आखेट रक्षक ने कहा, महारानी जी, महाराजा तो नहीं मिले, हमें छोड़कर घनघोर वन में जाने कहाँ चले गए। अंगरक्षकों ने कहा, महारानी जी, महाराज का पता नहीं है, और वे बिलख बिलख कर रोने लगे। आखेट पर महाराज के साथ गए सब संगी साथियों ने आकर कहा, महारानी जी, महाराज हमारे सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। हम लोग खोज खोज कर हार गए हैं, उनका कोई पता नहीं मिलता। प्रहरी ने कहा, राजमंत्री पधारे हैं। राजमंत्री ने आकर कहा, महारानी जी, महाराज न जाने कहाँ प्रयाण कर गए हैं। प्रजा की आप माता हैं, प्रजा उद्विग्न है, बाहर आकर तनिक उसे संबोधन दीजिए। राजमुकुट स्वीकार करके प्रजा को सांत्वना दीजिए। महारानी जी के राज मुकुटाभिषेक महोत्सव के लिए वसंत चतुर्थी की तिथि नियुक्त करने के विषय में महारानी की क्या आज्ञा है? महामाया को शोक से भी उबरने का समय कहाँ मिला। उन्होंने कहा, महामात्य, क्या वसंत चतुर्थी की तिथि निकट नहीं है? महामात्य, रानी महामाया की इच्छा है, आप अधिक करुणावान हो, प्रजा से कहिए रानी महामाया पर वह भी करुणा करे। महाराज ही अभी महाराजा हैं, उनकी खोज को छोड़ने की कभी आवश्यकता न समझिए। महामाया की इच्छा है कि उसका मुकुटाभिषेक न हो। महामात्य ने कहा, महारानी जी प्रजा की माता हैं, उनके दुख में प्रजा पीड़ित है। प्रजा चाहती है महारानी स्वयं मूर्धा पर राजमुकुट धारण करें और प्रजा को इस सुख दर्शन का लाभ दें। प्रजावत्सल महाराज की रानी महामाया से प्रजाजन अपना यह स्वत्व मांगते हैं। महामाया ने कहा, सचिव, महामाया प्रजाजन की ही है, किंतु कहो वे धैर्य रखें। वे ऐसा चाहेंगे तो सचिव यह भी होगा, किंतु रानी महामाया पर अकरुण होना उन्हें शोभा नहीं देता। मंत्री ने कहा, वसंत चतुर्थी को महारानी जी के पूरे दर्शन की जनता में बहुत आशा बढ़ चुकी है। ऐसी व्यवस्था में क्या महारानी की इच्छा है कि प्रजा को निराश किया जाए? रानी ने कहा, मुझे दुख है। मंत्री बोले, प्रजा का आशीर्वाद महारानी को सुखी करे। रानी ने कहा, नहीं नहीं महामात्य। फिर मंत्री बोले, सहस्राधिक प्रजाजन महल के बाहर खड़े हैं, वे अपने उल्लास के संबंध में महारानी की अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। रानी ने कहा, महामात्य। मंत्री बोले, महारानी। रानी ने कहा, मंत्री श्रेष्ठ, प्रजा अपनी महारानी को क्या अपना सुख दुख समझने की स्वाधीनता नहीं देगी? क्या वैसा अवकाश अपनी रानी महामाया को प्रजा नहीं देगी? मंत्री, कहो प्रजा रानी को क्षमा कर दे। मंत्री, क्या महारानी अपने जय घोष का नाद सुनती हैं? प्रजा महारानी की जो इच्छा जो रही है,
महारानी का मस्तक हाथों में है, बाल फैले हैं, विषाद में डूबी हैं। रानी ने कहा, ओह। मंत्री ने कहा, महारानी महामाया। रानी ने सावधान होकर कहा, क्या प्रजा सहेगी कि उनकी रानी न होकर सचमुच उनकी अधीना हो? मंत्री ने कहा, क्या प्रजा में यह सामर्थ्य है, इतनी इच्छा है? मंत्री ने विस्मित होकर कहा, महारानी। रानी खड़ी हो गई और प्रजा के लिए रानी महामाया प्रजावत्सल होगी। वही महामाया प्रजा की आज्ञानुवर्तनी होकर मंत्री, मुझे शंका है प्रजा के लिए असह्य न हो जाए। महामात्य, प्रजा से कहो करुणा श्रेष्ठ है, आनंदोत्सुकता श्रेष्ठ नहीं। मंत्री विमूढ़ होकर बोले, महारानी, महाराजा वैजयंत से प्रजा विस्मृति चाहती है, स्मृति से छुट्टी चाहती है, उनका अभाव मान लेकर उनके सिंहासन पर नए प्राणी को चाहती है। यह अत्यंत समुत्सुक है, महाराजा के लोप हो जाने पर अत्यंत विश्वस्त है। रानी बोली, महामात्य, क्या प्रजा सिंहासन पर कोई पुत्तलिका अवश्य चाहती है? क्या अपने दुख के कोष को लुटाकर महामाया को ये बनना होगा? प्रजा असंख्य है, क्या इसी से वह दया धर्म से मुक्त होगी? क्या इसी से उसकी मांग अनुल्लंघनीय होगी? क्या प्रजा प्रजा है, इसी से उसकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा बनेगी? मंत्री, कहो, रानी होने का यह दंड है। कहो, क्या वही सुनाने तुम यहाँ आए हो? कहो, क्या यही तुम कहते हो कि इससे बचने का मार्ग नहीं है? मंत्री गदगद होकर बोले, महारानी। रानी ने आग्रहपूर्वक कहा, महामात्य बोलो। मंत्री अवश हो गए और बोले, मेरा आग्रह क्षम्य हो महारानी। रानी महामाया की इच्छा ही मेरा व्रत हो। तब रानी ने दृढ़ होकर कहा, तो प्रजाजन से कहो महामात्य, वसंत चतुर्थी को राज्याभिषेकोत्सव होगा। वे संतुष्ट हों, प्रस्तुत हों। महामाया को सिर पर मुकुट लेना होगा तो वह उसे सिर पर लेगी, पीछे न होगी। हे राम। मंत्री ने कातर दृष्टि से कहा, महारानी। रानी बोली, अमात्य तुम जाओ, रानी को अपने दुख भोग का अवकाश नहीं ही है। तो न हो, उसे नहीं स्वाधीनता है तो सुनो अमात्य, वह राज्य करेगी। राज्य सावधान हो जाए। मंत्री ने भयभीत होकर कहा, महारानी। रानी आविष्ट होकर बोली, जो अनिवार्य है हो, विधाता की इच्छा। संकट का यह भी उपभोग करने का अवकाश व्यक्ति को न होगा कि वह उसे झेल कर चैतन्य बने, भक्त बने, दीन बने। क्या रानी व्यक्ति नहीं है? क्या रानी नारी नहीं है? किंतु महामात्य, तुम निश्चिंत जाओ, कह दो वसंत चतुर्थी को महामाया राजमुकुट धारण करेगी। महाराजा उसके स्वामी कहाँ गए हैं? अगर प्रजा यह जानने और पाने को निश्चिंत नहीं तो महामाया भी ये जानने और पूछने को उत्सुक नहीं दिखेगी। वह बनेगी रानी। सुनते हो महामात्य? जाओ और कह दो। मंत्री हाथ जोड़कर महारानी जी से सेवक क्षमा मांगता है। प्रजा को समझा दिया जाएगा। सेवक एक मार्ग देखता है। महारानी महामाया अपने भाई के पुत्र वसंत द्युति को दत्तक स्वीकार करके क्या राज्यासन पर आसीन करने में सम्मत होंगी? रानी, नहीं अमात्य। महामाया अबला क्यों होगी और राज्यासन खाली क्यों होगा? महाराज का पुत्र नहीं है, किंतु महाराज की निपुत्रा रानी महामाया तो है, वह सब सहेगी। महाराज वैजयंत का सिंहासन किसी के आगे प्रार्थी नहीं बनेगा। देखो, बाहर एकत्रित जनता महाराज के अभाव पर कैसी मतवाली हो रही है। उनके कंठ का अंकुश जैसे उठ गया हो। अरे, क्यों वह महामाया के कान फोड़ना चाहती है? जाओ अमात्य, उन्हें सुनाओ, अपने गलों को वे शांति दें। मंत्री का प्रस्थान हो जाता है। इस प्रकार हेमवंत द्वीप की रानी होकर महारानी महामाया राज्य करती थीं। दिन में राजमुकुट पहनकर राज्यसभा में राजतंत्र चलाती थीं। रात को आकाश के तारों को गिनती हुई जागती थीं और उन्हें गिनती गिनती सो जाती थीं। राजा वैजयंत का कहीं पता न चला था। महारानी के शासन की निर्ममता से प्रजा त्रस्त हो गई। महारानी के हाथ से न्याय जब तक कि सहज प्राप्त था, दया सर्वथा दुष्प्राप्य थी। अपराधी को दंड ही मिलता था, क्षमा की कहीं व्यवस्था न थी और राज्य के न्यायाधीशों में कोमलता दुर्गुण समझी जाती थी।
महारानी महामाया की कड़ी आज्ञा थी कि महाराजा वैजयंत के समय के नियमों का निरपवाद और अक्षरशः पालन हो, छूट कहीं न हो, बचाव कहीं न हो। अतिशय तत्पर, कर्मठ, तेजस्विनी बनी महारानी स्वयं राजसभा में उपस्थित होकर कठोरतापूर्वक शासन का संचालन करती थी। आर्त की पुकार के प्रति वह परमात्मा की तरह अदय हो रहती थी। आर्त क्यों आर्त रहे, और जब वह आर्त रहे तो क्यों साहस करता है कि अपने आर्तनाद से अनुशासन के पदचाप पर बाधा डाले? क्या जगतंत्र उसकी चीख पुकार पर रुके, सहमे? और रात के सन्नाटे में महामाया आकाश के महारहस्य को सूनी आँखों से देखती थी और देखती रह जाती थी। उसके भीतर से भरी सांस उठती आती और छूट कर खो जाती। यज्ञ में प्रदीप्ति अग्निशिखा की भांति अंधेरी और उज्ज्वल, वह प्रश्वास सतत ऊपर की ओर विलीन होती। इस आकाश में रमे राम के चरणों में फूट फूट कर सुबकेगी। ओ मेरे राम, मैं अकेली क्यों? वो बता, वो कहाँ है? गर्मी की रातों में दूर दूर काले से दिखते वन प्रांतर को देखती हुई और दूसरी ओर से समुद्र से आती हुई गर्जना को सुनती हुई, इन सब से ऊपर होकर मानो अपने प्रश्न से वह समस्त रिक्त को गूंजा डालना चाहती है। अरे तू कहाँ है, कहाँ है? यह प्रश्न आकंठ उसमें भर भर आता है। तू कहाँ है, कहाँ है? पर वाणी फूटती नहीं और वह वेदना भीतर ही घुमड़ घुमड़ कर नीरव भाव से पूछती रह जाती है। ओ रे, तू कब आएगा, कब आएगा? पूछती ही रह जाती है, उत्तर कहीं से नहीं पाती। आसमान के चंदोवे में कोई सिहरन नहीं होते, तारे चमकते ही रहते हैं, सन्नाटा सुनसान बना रहता है। तब दीनाति दीना बनी महारानी महामाया की आंखों में आंसू झरझर झरते हैं। वे आंसू झरते ही जाते हैं, टपकते जाते हैं और गिरकर सूखते जाते हैं। और फिर भी तो मन के भीतर और इस शून्य की गोद में से कोई उत्तर ध्वनित नहीं होता कि वे कब आएंगे। बस राह देखती है और देखती रहती है। वह जागती है और जागती रहती है, फिर हार भी जाती है और सो जाती है। यूं रात ढल जाती है और उद्यत उजला दिन आ जाता है। रात को लोग स्वप्न लें, पर दिन में काम है। रात में राजा पुरुष है और चाकर भी पुरुष हैं। रात में रानी नारी है और दासी भी नारी है, पर दिन रात नहीं है। दिन में राजा राजा है, चाकर चाकर है, रानी रानी है और दासी मात्र दासी। इससे दिन जब चढ़ता है, रात की भूल से उठकर दुनिया जब अपने आपे में होती है, उस समय महारानी महामाया भी राज सिंहासन के ऊपर और राज मुकुट के नीचे शासन तंत्र के निर्वाह में कटिबद्ध बन जाती हैं। ऐसे ही वर्ष पर वर्ष बीत गए हैं। यौवन परिपक्व होता गया है और रातें आंसुओं से भीगती बीती हैं। राज्य में अखंड शासन चक्र चलता रहा है, निर्विघ्न, अनवरत और अलिप्त। पर यौवन अब ढलना चाहता है। महामाया को उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है कि वे आएंगे। अपने प्रश्न को अपने चारों ओर ध्वनित करती हुई निस्पंद रात्रि में उत्तरापेक्षिणी वह सदा ही ध्यानस्थ बैठी हैं। उत्तर की भनक उसे कहीं से भी नहीं पड़ी है। अब जब बिछोह पक गया है, वो कहती है, अरे अब तो बोलो, तुम कब आओगे? और अब भी उत्तर नहीं पाती तो सोच उठती हैं, अभी आकांक्षा का ढलना कुछ और शेष है शायद। जब आकांक्षा ढलकर निशेष हो जाएगी, तभी शायद प्रियतम का आना होगा। तब फिर अपने को देखकर सोचती हैं, अरे यह यौवन क्यों नहीं और जल्दी जल्दी मुझ पर से ढलकर चला जाता है कि प्रभु मिले। इधर राज्य में षड्यंत्र बन रहे हैं। यह महामाया रानी बनकर क्यों निरंकुशा रहेगी? अत्याचार क्या यूं ही होते रहेंगे? दैन्य क्या अपमानित ही होगा? भूखों की चीख क्या कलपती ही जाएगी? वह सुनी न जाएगी? यह महामाया कौन है? इसके पास रानी का कोई पट्टा लिखा हुआ नहीं है। यह स्त्री है कि राक्षसी है? हेमवंत द्वीप को इससे मुक्त कराना होगा। गुप्त समितियां बनने लगीं और गुप्त मंत्रणाओं ने बल पकड़ा। युवक आदर्श सीखने और सिखाने लगे। बलिदान का महत्व आविष्कृत हुआ। और रात में जब अबला महामाया धरती पर बिछी चटाई पर लोट लोट कर समुद्र का गर्जन सुनती,
वन प्रांत की अंधियारी रेखा के इंगित को बूझती और असंख्य तारों को ताकती हुई अपने निष्फल यौवन का विसर्जन देती हुई अकेली आरक्षणिया पूछती होती, अरे तुम कह दो, मैं कब तुम्हारे पास आऊँगी? तुम बहुत दूर हो, तब मैं ही चलती हुई कहो किस राह से तुम तक आ जाऊँ। उस समय राज्य के कुछ अधिकारीगण कोठरी में दिया बत्ती जलाकर इकट्ठे मंत्रणा करते होते कि निरंकुश साम्राज्ञी बनी अत्याचारी महामाया के भार से कैसे अपने सुंदर राष्ट्र हेमवंत को मुक्त करना होगा। वे लोग हेमवंत के मानचित्र को नमस्कार करके एक एक कर शपथ खाते थे कि वे उत्सर्ग से पीछे न हटेंगे, राष्ट्र को नृशंसता से मुक्त करेंगे। वे लोग संकल्प से भरे, धर्म भावना से उद्यत, उत्सर्ग को उत्सुक, उस समय अपने राजनीतिक कर्तव्यों को परस्परापेक्षा से ज्वलंत और निर्दिष्ट और धारदार बनाया करते थे। महामात्य ने आकर कहा, महारानी, प्रजा में विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ता जाता है, आज्ञा दीजिए विद्रोहियों के संबंध में अधिक शोध की जा सके। उस ओर अब अत्यधिक सतर्कता भी कम हो सकती है। महारानी, आज्ञा दीजिए। मैं कानून। रानी ने कहा, महामात्य, कानून का पालन करो, उसका अक्षर अक्षर पालन हो। ममता अन्याय है, लेकिन कानून में जिन्हें शंका है, उसमें परिवर्तन जिनका लक्ष्य है, राजनीति जिनकी प्रेरणा है, उनका दमन न होगा। विद्रोहियों का प्रभाव बढ़े, लेकिन साधारण न्याय से अधिक कोई अधिकार, कोई अस्त्र मैं तुमको न दूंगी। और तुम जानते हो, मेरे दिन अधिक शेष नहीं हो भी सकते हैं। मंत्री ने कहा, महारानी, षड्यंत्र घर से बहुत दूर नहीं है, आपकी ही रक्षा का हाथ उन्हें विनाश से बचाए है। महारानी, षड्यंत्र का विस्फोट भयंकर हो सकता है। रानी ने सस्मित होकर कहा, रानी के जीवन से तुम्हें प्रेम है, रानी के पास उस प्रेम का हेतु नहीं है। मंत्री बोले, महारानी। रानी ने कहा, अपने जीवन का एक भी दिन कम करने की इच्छा करने का वश मेरा नहीं है। जीते ही चलना होगा, तब तक जब तक प्रार्थना स्वीकृत हो। षड्यंत्रकारी भीरू हैं, किंतु भीरुता तो कानून में दंडनीय नहीं। षड्यंत्र का उद्देश्य कौन जाने कहाँ तक पवित्र है, किंतु हम तुम कितने पवित्र हैं। शासन तंत्र को संस्कार देने का संकल्प तो दंडित नहीं हो सकेगा, और जो मेरी मुक्ति के इच्छुक हैं, वे अगर कानून की पकड़ में आते भी हैं, तो कानून को मेरा अधिनायकत्व इस अंश में स्वीकार कराना होगा कि मैं उन्हें अदंडनीय ठहराऊं, क्योंकि प्रश्न मेरी जान का है। मेरी जान मेरी संपत्ति है, और उसे लेने वाला मेरी इच्छा के विरुद्ध दंडित नहीं किया जा सकेगा। मंत्री ने कहा, महारानी, कुछ अति सांघातिक सूचनाएं मैंने पाई हैं, लिखित प्रमाण मेरे पास हैं। कागजों का एक बड़ा पुलिंदा देते हुए उन्होंने कहा, महारानी, आप इन्हें देखें, आपके अति विश्वासी लोग आपके शत्रु हैं। रानी कागजों को स्थिरता के साथ फाड़ते हुए बोली, अमात्य, मेरे विषय में इतने चिंतित न बनो। क्रांति से षड्यंत्रकारी क्यों डरते हैं, यही मुझे आश्चर्य है। क्या तुम महामात्य दिखना चाहते हो कि तुम भी डरते हो? भय संहार का सेतु है, निर्भय रहने से संहार की आवश्यकता निशेष होगी। महामात्य, मुझे दिखता है षड्यंत्रकारियों की भीरुता कुछ बलि लेगी। महामात्य, उन बेचारे षड्यंत्रकारियों को क्या किसी प्रकार निर्भीक नहीं बनाया जा सकता? मंत्री बोले, महारानी। रानी ने कहा, मुझे क्यों न न्यायाधीश के समक्ष लाने की वे मांग करें। यह क्यों नहीं समझा जा सकता कि रानी होकर महामाया नारी है, कि वह एक व्यक्ति है, कि रानी होकर किसी कानून से यह छूटी नहीं है। ईश्वर का कानून अमोघ है, अनिवार्य है। महामात्य, इस जानकारी को सर्वप्राप्य बनाओ। मंत्री ने कहा, मैं महारानी जी की सेवा में चेतावनी देने आया था। महारानी उसे लेना अस्वीकार करती हैं। महारानी ने मेरे कर्तव्य की भी मर्यादा बांध दी है। यदि राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले को महामात्य व्यर्थ नहीं कर सकता, तो वह महामात्य किस लिए है? महारानी की रक्षा नहीं कर सकता, तो सेवक किस लिए है? मैं महारानी का अमात्य होकर नहीं रह सकता। यदि महारानी के अनिष्ट को न रोक सकूं, उस अनिष्ट के मार्ग में अवरोध न बनना, महारानी सहायक बनना है। महारानी, इसलिए मुझे अपने पद से मुक्त होने दें। रानी बोली, महामात्य। मंत्री बोला, महारानी। रानी ने कहा, अमात्य, तुम इस समय छुट्टी चाहते हो? क्या मैं कहूँ? अच्छा, क्या मैं महाराज वैजयंत की तुम्हें याद दिलाऊं, जिनके मात्र उत्तराधिकारी बने हम यहाँ बैठे हैं?
क्या मेरे दिन भी अब बहुत बचे हैं, फिर भी तुम छुट्टी चाहते हो? तो मंत्री ने कहा, महारानी। रानी बोली, महामात्य जाओ, मेरी चिंता न करो, इन कागजों की भी चिंता न करो, ये जल जाएंगे। षड्यंत्रकारियों की खबर रखो, पर यदि प्रजा की हानि नहीं करते तो उनकी स्वतंत्रता पर तनिक विकार न लाया जा सकेगा। महामात्य, यूँ हम तुम सबको क्या अनंत काल तक जीना है? मंत्री बोले, महारानी। रानी ने जाने का संकेत किया। महामात्य चले गए। एक रोज महामाया ने मुट्ठी में पकड़े अपने केशों में देखा कि केश उसके सफ़ेद भी हो गए हैं। उसे प्रसन्नता हुई। उसने महामात्य को बुलाकर कहा, महामात्य, मैं आज तुम्हें एक प्रसन्नता की सूचना देना चाहती हूँ। रानी महामाया के प्रयाण का समय अब निकट आया है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं चुपचाप जाना चाहती हूँ, रक्तपात नहीं चाहती। उस रात्रि को महामाया अत्यंत कातर होकर पुकारने लगी, ओ जी बताओ, तुम्हें कब मैं पाऊंगी? मैं कब तुम्हारे पास आ जाऊंगी? अरे बताओ ना। बहुत देर और बहुत आंसुओं के बाद मानो कहीं अत्यंत पास से ही उत्तर मिला, महामाया, धैर्य का पुरस्कार तुम्हें मिलेगा, मैं कहीं दूर नहीं हूँ प्रियतमे। अगले प्रातःकाल नगर भर में लाल लाल अक्षरों में पत्रक चिपके हुए मिले, जिनमें लिखा था कि राज्य के मद में मत रानी महामाया का अंतकाल निकट है। प्रजा को जागृत होना चाहिए, उत्तिष्ठ होना चाहिए। सत्य ही की सदा जय होगी। अत्याचारी को नीचा देखना होगा। प्रजाजन उठो, बली हो, पर अपना स्वत्व प्राप्त करो आदि। महामात्य ने महारानी की सेवा में उस पत्रक की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया, देखिए महारानी जी, आपकी क्षमा का परिणाम यह है। महारानी ने पत्रक को एक निगाह देख लिया और ईषत स्मित के साथ कहा, महामात्य, मैं किस दिन के लिए जी रही हूँ? क्या जाने के दिन के लिए ही नहीं? मुझे रात ही अपनी प्रार्थना की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रभात में रक्ताक्षरों से अंकित उसका प्रमाण तुमने मुझे ला दिया है। तब तो मैं रात की बात को चाहकर भी स्वप्न नहीं समझ सकती। महामात्य बोले, रानी महामाया। रानी ने कहा, अमात्य प्रबंध करो कि रक्तपात न हो। मंत्री बोले, क्या प्रबंध करना होगा माता? रानी ने कहा, क्या प्रबंध? घोषणा कर दो कि 24 प्रहर के भीतर राज्यवासी सोच देखें कि वे क्या चाहते हैं। उस समय के भीतर स्वतंत्रता उन्हें है। उसके बाद रानी महामाया रानी नहीं रहेगी। शासन का जो तंत्र बनेगा, रानी उसके हाथ में होगी, उसके न्याय के समक्ष होगी। प्रजा आत्मनिर्णय करे। रानी को 24 प्रहर बीतने के बाद वह किसी प्रकार नहीं पा सकेगी। मंत्री बोले, रानी महामाया। रानी बोली कि मैं जानती हूँ अमात्य, रात में मैंने उत्तर पा लिया है। तुम जाओ, अपनी सेना को प्रस्तुत रखो, उसकी आवश्यकता हो सकती है। रानी को रानी चाहने वाले उत्पात करें तो उनका दमन करना होगा। रक्त गिरे ही तो अपनों का ही गिरे। अमात्य प्रेम का यही मार्ग है। और बिह्वल और अवश बने महामात्य को महामाया ने उसके कर्तव्य की ओर भेज दिया। उपसंहार। महामाया ने प्रबंध किया कि षड्यंत्रकारियों की एक भीरुता नष्ट हो। वे निर्भीक बनकर सामने आए। अपने चुपचाप उठ जाने की बात उसने नहीं सोची। प्रत्युत षड्यंत्रकारियों के हाथों स्वयं दंडित होने की अनिवार्यता उसने उपस्थित की। उसने व्यवस्था की कि सार्वजनिक वध स्थल पर जाकर उसका सिर उतारा जाए। इस प्रकार रानी महामाया की मुक्ति हुई। उपसंहार लाचारी का परिणाम है, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी न होनी चाहिए। संभव है कि उपसंहार की कहानी और भी कभी लिखी जाए। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रानी महामाया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।